नमस्कार दोस्तों, मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूं बालाजी डेली न्यूज़ प्रोग्राम में। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए चलते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरीश पर्वथानेनी, ऑप्शन बी विधु नायर, ऑप्शन सी राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी गौरव अहलूवालिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरीश पर्वथानेनी। वरिष्ठ राजनयिक हरीश पर्वथानेनी को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पर्वथानेनी भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवा दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिंग, ऑप्शन बी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ऑप्शन सी चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जियांताओ, ऑप्शन डी चीन के पूर्व राष्ट्रपति सुन यात सेन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब वहां के प्राथमिक स्तर के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पढ़ाया जाएगा। समाजवाद को लेकर उनके विचारों को चीन के हर युवा को पढ़ाना अनिवार्य होगा। चीन के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग के विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने से युवाओं में मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी नवनिर्मित जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चीन। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड ने बयान में कहा कि वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में चीन पहले स्थान पर कायम है। यह सूचकांक यूरोप, द अमेरिकाज तथा एशिया प्रशांत APAC के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षक या लाभ वाले गंतव्यों का आकलन करता है। बयान में कहा गया है कि अगले अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्यों में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। इस सूची में अमेरिका तीसरे, कनाडा चौथे, गणराज्य पांचवें, इंडोनेशिया छठे, लिथुआनिया सातवें, थाईलैंड आठवें, मलेशिया नौवें और पोलैंड 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए सलीमा मजारी, ऑप्शन बी जेनेट डी फियोरे, ऑप्शन सी निक्की हेली, ऑप्शन डी कैथी होचुल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कैथी होचुल। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में उन्होंने गवर्नर जनरल के पद पर शपथ ली। इस अवसर पर न्यूयॉर्क की चीफ जज जेनेट डी फियोरे मौजूद रहीं। होचुल का इस शीर्ष पद पर शपथ लेना ऐतिहासिक क्षण रहा, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने हाल ही में पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की है।
क्वेश्चन नंबर 5, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन बी ऑपरेशन गरुण, ऑप्शन सी ऑपरेशन महाशक्ति, ऑप्शन डी ऑपरेशन कालचक्र। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तानियों सहकारियों के हिफाजत के लिए वहां से लाने के लिए भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है। भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। नियो बोल्ट नाम से बने स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर पर घंटा है। यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर की जा सकती है। यह व्हीलचेयर यूजर्स को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा और सेफ्टी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इजराइल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया ताकि उन टीका लगाने वाले युवाओं को सही संख्या प्राप्त की जा सके जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है। इजराइल ने पहले से ही 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। इजराइल का राष्ट्रीय सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण 3 से 12 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों पर केंद्रित है जो अभी तक टीकाकरण के योग्य नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माड़ा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंची इस स्थिति देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा की ओर से तैयार किए गए इस गार्डन में औषधीय महत्व की 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पास माड़ा गांव में वन पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई करीब 3 एकड़ भूमि पर इस पार्क को केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत 3 साल में तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन। चीन ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है।
चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में जन्म दर में भारी गिरावट को रोकने के उद्देश्य से एक प्रमुख नीतिगत बदलाव करते हुए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 3 बच्चों की नीति का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया था। चीन दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां जन्म दर सबसे कम है। वर्तमान समय में चीन के सामने बड़ी चुनौती काम करने वालों की लगातार कम हो रही आबादी है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरराष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लाने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ किस आईपीएल टीम ने करार किया है? ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी पंजाब किंग्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पंजाब किंग्स। अंतरराष्ट्रीय डेब्यू में हैट्रिक लाने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने आईपीएल के दूसरे चरण के लिए एक टीम के साथ करार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एलिस आईपीएल के दूसरे चरण के लिए केएल राहुल की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हैं। बता दें कि एलिस जनवरी में आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में नहीं बिक सके थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।